मेरा नाम अलीज़ेब हसन है और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2013 में। मैट्रिक का स्टूडेंट था मैं और आई स्टार्टेड एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर, क्योंकि मैं ऑनलाइन चीज़ें सर्च करता था तो मैंने एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर स्टार्ट किया और मैंने डिफरेंट ब्लॉग्स को रीड करना स्टार्ट किया। 10वीं क्लास में था, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, पर ब्लॉग्स को रीड करने से मुझे गाइडेंस मिलती गई और मैंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया। और मैंने स्टार्ट में जो नेक्स्ट 3 इयर्स था मैंने सिक्योरिटी रिसर्चिंग को प्रॉपर अपना टाइम दिया और इसमें मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स, जिसमें ब्लैकबेरी थी, एप्पल थी और ईसेट, उसके अलावा और भी डिफरेंट वेबसाइट्स थी जिनमें मैंने बग्स रिपोर्ट किए और मैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर अभी भी हॉल ऑफ फेम्स के ऊपर लिस्टेड हूं। अच्छा, सिक्योरिटी रिसर्चिंग के बाद नेक्स्ट चीज जो मैंने स्टार्ट की 2016 में बीएस कंप्यूटर साइंस। इससे पहले मैंने प्रोग्रामिंग नहीं थी स्टार्ट की और मेरी प्रोग्रामिंग की जर्नी शुरू हुई और मैंने चीजें सीखना स्टार्ट की प्रोग्रामिंग के बारे में। सिक्योरिटी रिसर्चिंग का मुझे यह फायदा हुआ कि मुझे उसमें पता लगा कि पाइथन लैंग्वेज होती है, पीएचपी लैंग्वेज होती है और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मुझे थोड़ा सा आइडिया था। और यूनिवर्सिटी में जब मैं सी प्लस प्लस सीख रहा था तो मैंने साथ साथ पाइथन और ऑटोमेशन को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिक्योरिटी में था और सिक्योरिटी के अंदर ये चीजें होती हैं, जब आप नेटवर्क स्कैन करते हैं तो जितनी ऑटोमेशन पे आप काम कर सकें आप उतना फास्ट बग्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे उससे फायदा ये हुआ कि मुझे पाइथन के बारे में आइडिया हो गया और ऑटोमेशन के बारे में आइडिया हो गया और अलोंग विद माय डिग्री मैंने एसईओ और पाइथन को मिक्स करके यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे पास ये दो ऐसी यूनिक स्किल्स सेट जमा हो गया जो कि मुझे बहुत ज्यादा यूनिक बनाते थे, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ एसईओ पता है, कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ पाइथन पता है, लेकिन मुझे उनका एक मिक्सचर पता था और मैं अपने एसईओ के प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने लग गया। और फिर मुझे डिफरेंट एजेंसीज के साथ काम करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले मैंने 15,000 से स्टार्ट किया अपनी ही यूनिवर्सिटी में एक स्टार्टअप के साथ। फिर उसके बाद मुझे एक पाकिस्तानी यूएस बेस्ड एजेंसी के साथ काम करने का मौका मिला और फिर मैंने यूएस की एक एजेंसीज के साथ काम किया जिसके लिए मैंने रिपोर्टिंग ऑटोमेट की। उनकी तकरीबन पूरी रिपोर्टिंग थी जो मैंने ऑटोमेट करके दे दी, जो कि मैनुअल में मोस्टली जितने भी कमेंट्स होते थे वो हम खुद करते थे, बाकी सारा प्रोसेस ऑटोमेट था। अच्छा, इसके बाद लास्ट थिंग जो मैंने सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली स्टार्ट की वो N8N और पाइथन ऑटोमेशन थी, क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी बहुत अरसे से कर रहा था और रिसेंटली जब ये एआई एजेंट्स आए और जिसमें चीजों का मिक्सचर स्टार्ट हो गया और ये एजेंट्स आपस में टॉक करने लग गया, तो तब ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगी। और मैंने रिसेंटली एक एजेंसी को हेल्प किया जिसमें वो मंथली $20,000 उनका पूरी कंटेंट टीम को जाता था और मैंने उनका पूरा कंटेंट सिस्टम उन्हें ऑटोमेट करके दिया। अब उस सिस्टम में क्या होता था कि हम सारा कंटेंट जीपीटी से जनरेट करते थे, लेकिन अब जीपीटी बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन भी करता है और बहुत इश्यूज आते हैं उसके अंदर। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए वेक्टर डेटाबेसेस और डिफरेंट एजेंट्स को यूज किया जो बिल्कुल कस्टमाइज काम करते थे, उस क्लाइंट का डाटा लेते थे, उसके ऊपर लर्न करते थे और उसकी जो भी ब्रांडिंग होती थी उसकी बेस के ऊपर हम सब कुछ लिखते थे। तो वो एजेंट्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो सारा एक इस तरह से डाटा जनरेट करते थे कि वो उनका पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो चुका था और वो $20,000 से $2,000 उनकी मंथली रेवेन्यू जो यूज होने लग गया था। उसके बाद फिर मैंने इसी तरह से ही अपनी जर्नी स्टार्ट की और मैं अभी भी डिफरेंट वेक्टर डेटाबेसेस के ऊपर काम कर रहा हूं जिनमें हम डिफरेंट एजेंट्स को कंबाइन करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूएस में। थैंक यू जी।